जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ये जो जय श्री राम का जो सैल्यूटेशन है ना, इसके जो प्रणेता हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी अपना हर कार्य जय श्री राम बोल करके ही किया करते थे और उनका सारा कार्य लगभग आधा ऐसे ही सफल हो जाता था भगवान का नाम ले लेने से, और बाकी काम वो स्वयं कर लेते थे। तो ये जो जय श्री राम का जो नारा है, ये जय श्री राम का जो स्लोगन है, उसके प्रणेता हनुमान जी, और हनुमान जयंती जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा 16 अप्रैल को सैटरडे को है, तो 16 अप्रैल को शनिवार को चैत्र पूर्णिमा को हम हनुमान जयंती मनाएंगे। तो जब हम हनुमान जयंती मनाएंगे तो हनुमान जी के जन्म के बारे में एक छोटी सी कहानी जान लेते हैं, कथा जान लेते हैं। हुआ यूं कि राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। उसके करने से जो यज्ञ कुंड से, हवन कुंड से जो खीर निकला, उस खीर को उन्होंने अपने रानियों को दिया खाने के लिए। उस खीर के कटोरे में 2-4 खीर की बूंदें बच गई थी। उसको एक कौवे ने उठा लिया और उस कौवे को पवन के झोंके से वहाँ पर पहुँचा दिया गया जहाँ पर माता अंजनी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तपस्या कर रही थी। पवन के झोंके से उस कौवे को जिसके ठोर में, जिसके चोंच में अग्निकुंड का खीर था, उसको माता अंजनी के पास पहुंचा दिया जाता है। माता अंजनी आंख मूंद करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन है, पूजा पाठ उनकी कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद से उनकी आंख खुलती है तो वो माता स्वयं भी भगवान भोलेनाथ को खीर रखी हैं चढ़ाने के लिए। उसके बाद से वो समझती हैं कि भगवान भोलेनाथ को हमने चढ़ा दिया, उस खीर को लेकर के माता ग्रहण कर लेती हैं। उसी खीर में ये कौवा जो खीर ले करके गया है पुत्रेष्ठी यज्ञ वाला, वो खीर उसमें मिक्स हो जाता है और उस मिक्स हुए खीर की कृपा से माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं। चूँकि इस प्राकट्य प्रकरण में वायु देव का बहुत बड़ा हाथ है, पवन देव का बहुत बड़ा हाथ है। पवन देव की प्रेरणा से ही वो कौवा वो खीर को लेके गया था और अंजना माता को मिला था। इसलिए इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद ही ये प्राप्त हुए थे। इसलिए हनुमान जी को भगवान भोलेनाथ का रुद्रावतार भी माना जाता है। तो भगवान भोलेनाथ का एक अवतार हनुमान जी हैं, जिनमें वायुदेव की शक्तियां हैं, माता अंजनी उनकी माता है और केसरी जी उनके पिता हैं। तो इस तरीके से उसी खीर से, जिस खीर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जी का जन्म हुआ था, उसी खीर के प्रभाव से हनुमान जी का भी जन्म होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म नवमी को हुआ था और नवमी के 6 दिन बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का प्राकट्य होता है। तो ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम जी के परम अनुयायी हनुमान जी की कृपा हम सब भी बने रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम इंतज़ार करते हैं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन जो 16 अप्रैल को है, शनिवार को है, उस दिन हम हनुमान जयंती का सेलिब्रेशन करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।